Welcome you friend. In this video we are going to discuss about various diseases of beans such as anthracnose, bacterial blight and mosaic. So let's get started. Anthracnose. This disease is caused by Coleotrichum lindemuthianum. Coming to symptom, black sunken lesions develop on stems, pods and seedling leaves, that is cotyledon leaf. Color may vary from brown to reddish brown. In wet weather condition, pinkish spores masses develop on the infected spots. Veins on the lower leaf surface turn black followed by necrosis. लीफ में ब्राउन कलर के पहले स्पॉट्स आते हैं जो कि सनकन होते हैं, मतलब ये सरफेस से थोड़े धसे हुए होते हैं। उसके बाद इनका साइज बढ़ता है और ये कलर कैसा होता है, ब्राउन टू रेडिश ब्राउन, और इन स्पॉट्स का कलर ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लीफ के लोअर सरफेस में जो विंग्स हैं उसमें ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। और ऐसे ही स्पॉट्स जो है वो पॉड्स में और सीड्स में भी आते हैं। अब आते हैं इसके इटियोलॉजी में। दिस इज ऑल्सो अ हायर फंगस, सो इसका जो माइसिलियम होगा वो सेप्टेट और डार्क कलर का होता है। डार्क क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन। इसके जो माइसिलियम है वो लोकलाइज्ड इन द स्पॉट्स, मतलब ये स्पॉट्स जहां होगा वहीं पे लोकलाइज होता है। ये प्लांट के सिस्टम के अंदर में मूव नहीं करता है। इसमें एसरवुलाई बनते हैं। इसका सिंगुलर फॉर्म एसरवुलस कहलाता है। ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये एसरवुलस है। ये क्या होता है, ये यहाँ पे बहुत सारे माइसिलियम होते हैं। माइसिलियम में फिर कोनिडियोफोर बनेगा और कोनिडियोफोर में फिर कोनिडिया बनते हैं। और ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है सिटी। सो कोलेटोट्राइकम के एसरवुलस में सिटी प्रेजेंट होता है। इसका कोनिडिया, इसका जो कोनिडिया होता है वो हाइलाइन होता है और सिंगल सेल होता है। इसका जो शेप होता है वो फॉल्केट होता है, मतलब ये थोड़ा सा कर्व होता है, एकदम सीधा नहीं होता, थोड़ा कर्व होता है। अब आते हैं डिजीज साइकिल में। पैथोजन कहाँ सर्वाइव करेगा? सीड्स में, सॉइल्स में, वीड होस्ट में और किस फॉर्म में? कोनिडिया या फिर माइसिलियम के फॉर्म में। जब नेक्स्ट सीजन में प्लांट लगाया जाएगा तो ये पैथोजन स्टोमेटा के थ्रू इंटर करेगा और सिम्टम डेवलपमेंट करेगा। फिर अंदर में ये मल्टीप्लाई होने के बाद कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। ये जो कोनिडिया है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? एसरवुलस में। ये कोनिडिया फिर इरिगेशन वाटर या विंड के थ्रू किसी दूसरे प्लांट्स में या किसी दूसरे फील्ड में मूव करते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते हैं। इस साइकिल को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। जब क्रॉप खत्म होने के स्टेज में आएगा तब क्या होगा, ये पैथोजन सीड्स में भी इन्फेक्शन करेगा और वीड एंड कोलेट्रल होस्ट में इन्फेक्शन करेगा। और ये जो पैथोजन है वो अगले सीजन के लिए प्राइमरी इनोकुलम की तरह काम करता है। अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी में, मतलब ऐसे कंडीशंस जिसमें डिजीज की सीवियरिटी बढ़ जाती है। वो क्या है? हाई ह्यूमिडिटी, मोर देन 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ऑफ 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कंटिन्यूअस रेन। कमिंग टू मैनेजमेंट, वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस which includes use of disease-free certified seeds. Anthracnose can survive in soil for 2 years in plant debris. That's why crop debris should be removed before sowing up the seeds. Do not plant bean seed in an area that had disease for 2 to 3 years. Crop rotation with non-host. Avoid overhead watering, summer deep plowing, seed treatment with Pseudomonas, seed treatment with chemicals like carbendazim,
or we can spray mancozeb or carbendazim if necessary. To download PDF files, please scan this QR code. Download link is also available in description of video. Coming to bacterial blight. There is two type of blight, common blight and hello blight. Common blight is caused by Xanthomonas campestris pathover faecioli and hello blight is caused by Pseudomonas syringae pathover faeciolicola. Coming to symptom. The stem, leaves and fruits of the bean plant can be infected by either disease. Hello blight occur primarily when temperature are cool. Symptom appear as small brown spots on the leaves, light greenish yellow circle that look like halos form around the brown lesions. तो हेलो ब्लाइट के सिम्टम कैसे आते हैं? पहले ब्राउन कलर की स्पॉट्स बनते हैं और उसके चारों ओर येलो हेलो प्रेजेंट होता है. विथ एज द लीजन्स में जॉइन टुगेदर एज लीफ टर्न येलो एंड स्लोली डाइज. Stem lesions appear as long reddish spots. Leaves infected with common blight turn brown and drop quickly. Common blight infected pods do not have greenish yellow halo around the infected spots. Common blight mostly occur during warm weather. उसके बाद क्या होता है, जो लीजन्स का साइज है वो बढ़ता है और जो पत्ता है वो पीला पड़ के गिर जाता है. कॉमन ब्लाइट और हेलो ब्लाइट में क्या डिफरेंस है? हेलो ब्लाइट में येलो हेलो प्रेजेंट होता है और कॉमन ब्लाइट में ये एब्सेंट होता है. हेलो ब्लाइट कूल टेम्परेचर में आता है और कॉमन ब्लाइट वार्म वेदर में आता है. इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए. ये देखिए, ये जो सिम्टम है ये येलो हेलो का है. पहले ब्राउन कलर की स्पॉट्स हैं और उसके चारों ओर की पत्ती पीली पड़ गई है. यह स्पॉट्स पॉड में भी आते हैं और ये एंथ्रेक्नोज से अलग हैं. एंथ्रेक्नोज भी पॉड में इन्फेक्शन करता है, लेकिन जो स्पॉट का कलर है वो एंथ्रेक्नोज में रेडिश ब्राउन कलर का होता है और यहाँ पर ऐसा नहीं है. कमिंग टू इटियोलॉजी. Xanthomonas. It is a gram-negative bacteria with single polar flagella which is known as monotrichous polar flagella. The bacteria colonies are circular, convex and yellow in color. The colony color is yellow because of the synthesis of a chemical xanthomonidine. Pseudomonas. It is also a gram-negative bacteria with single polar flagella. The shape of both Xanthomonas and Pseudomonas is rod-shaped. The colonies of Pseudomonas are creamy white and circular. You can see in this picture. Coming to disease cycle. पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है? क्रॉप डेब्रिस में, सीड्स में और वीड होस्ट में. अगले सीजन में जब क्रॉप लगाया जाएगा तो वुंड के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा इन्फेक्शन होगा, सिम्टम डेवलप होगा, जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होता है और वो बैक्टीरियल वूज के द्वारा इन्फेक्टेड पार्ट से बाहर आता है. फिर ये इरिगेशन वाटर या विंड्स या रेन स्प्लेसेस के द्वारा दूसरी लीफ में जाता है, दूसरे प्लांट्स में जाता है और इन्फेक्शन करता है. बाद में जो इन्फेक्शन है वो सीड में, वीड होस्ट में और कोलेट्रल होस्ट में भी होता है और बैक्टीरिया सर्वाइव करता है. कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी. मोर देन 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 28 to 30 degree centigrade temperature, susceptible varieties, cloudy days and dense planting are favorable for the disease development. Coming to management, we should always adopt integrated disease management practice such as use of disease-free seed, management of irrigation, avoid overhead watering, crop rotation with non-host, sanitization of field, destruction of weed host and crop debris, spray streptocycline sulfate or tetracycline with combination of copper oxychloride. Coming to bean mosaic.
This disease is caused by bean yellow mosaic virus. Symptom: brown yellow to green mosaic or mottle appear on the infected leaves. Infected leaves show varying degree of distortion, downward cupping and wrinkling. Plant shows stunted growth, short petiole in newly emerged leaf. ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है बीन मोज़ेक का। इसमें लाइट येलो और ग्रीन के पैचेस बन जाते हैं और इसका जो सरफेस है वो अनइवन हो जाता है, जिसे क्रिंकलिंग कहते हैं। जो न्यू लीफ आती है उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है और जो पेटियोल का साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल जो प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। कमिंग टू इटियोलॉजी, bean yellow mosaic virus is the causal organism. It has single stranded RNA. The capsid is flaxeous rod. You can see in this picture, this is flexible. The dimension is 750 into 12 nanometer. It transmits from one host to another by aphid or mechanically. Coming to disease cycle, वायरस कहाँ सर्वाइव करता है? कोलेटरल होस्ट में या वीड होस्ट में। फिर अगले सीजन में जब क्रॉप लगाया जाता है तो जो नॉन वायरोलीफेरस इंसेक्ट है जिसमें अभी वायरस प्रेजेंट नहीं है वो जो सर्वाइव हो रहा है प्लांट उसमें फीड करता है और वायरस को गेन करता है और ये वायरोलीफेरस वेक्टर बन जाता है। अब ये वायरोलीफेरस वेक्टर बीन प्लांट को फीड करता है और वायरस को ट्रांसमिट करता है। जो वायरस है वो प्लांट बॉडी में मल्टीप्लाई होता है, सिम्टम डेवलप होता है। इससे जो हेल्दी वेक्टर है वो इन्फेक्टेड प्लांट को फीड करते हैं और वायरस को गेन करते हैं। फिर से ये वायरोलीफेरस इंसेक्ट बन जाते हैं। अब ये वायरोलीफेरस इंसेक्ट दूसरे प्लांट्स में जाकर वायरस को स्प्रेड करता है। अगर ये इन्फेक्टेड प्लांट है, इसके आसपास कोई हेल्दी प्लांट भी है, तो अगर कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट के द्वारा ये वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चले जाता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ वायरस, डेंस प्लांटिंग, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, वैरायटी ससेप्टिबल टू इंसेक्ट, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी डेज आर फेवरेबल फॉर द डिजीज डेवलपमेंट। Coming to management, we should always adopt integrated disease management practice like use of healthy and certified seed, keep the field free from weeds, rogue out infected plant and burn crop rotation with non-host, spray imidacloprid to control the insect vector, regular sterilization of farm implement, avoid dense planting. That's it for today's video. Please like and share the video and subscribe to my channel. To watch other videos, click the link.